कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर अब केस चलेगा। राज्यपाल ने सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलने जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसे लेकर हर तरफ चर्चाओं का दौर जारी है। आखिर ये मामला है क्या, किस मामले में सिद्धारमैया फंसे हैं और क्यों इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है, चलिए इस वीडियो में विस्तार से आपको पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल MUDA यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के कथित भूमि घोटाले में सिद्धारमैया आरोपी हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने पिछले दिनों इस मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कैबिनेट की एक राय मांगी थी। गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक होती है। इसमें राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही मंत्रिपरिषद की तरफ से इसे बहुमत से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करार दिया जाता है। लेकिन राज्यपाल इस मामले में हार नहीं मानते हैं और वो कानूनी विशेषज्ञों की राय लेते हैं। जब राज्यपाल कानूनी विशेषज्ञों की राय लेते हैं तो वो साफ बताते हैं कि इस मामले में आप मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे सकते हैं और इसके तुरंत बाद राज्यपाल यही करते हैं और वो सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे देते हैं। शिकायतकर्ताओं ने मुडा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 और 19 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2018 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी, जिस मामले में अब राज्यपाल ने ये मंजूरी दी है। दरअसल यहाँ आपको ये जानना होगा कि भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता TJ अब्राहम समेत कई अन्य शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मुडा घोटाले में अवैध आवंटन से राज्य के खजाने को करीब 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। शिकायत में सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, बेटे और मुडा के आयुक्त इन सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा शहरी विकास के दौरान अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक नई योजना लेकर आई थी और यहीं पे पूरा मामला है। देखिए, ये जो नई योजना थी 50/50, इस योजना में जमीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% के हकदार होते थे। ये योजना 2009 में पहली बार लागू की गई थी, लेकिन 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया था। लेकिन अब आरोप ये है कि योजना बंद होने के बाद भी मुडा ने 50/50 योजना के तहत जमीनों का अधिग्रहण किया और आवंटन जारी रखा। अब सारा विवाद इसी से जुड़ा हुआ है कि जब भैया बंद हो गया था तो फिर ये सब कैसे हो रहा था। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को इसी योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की पत्नी की 3 एकड़ और 16 गुटा भूमि मुडा द्वारा अधिकृत की गई। इसके बदले में एक महंगे इलाके में 14 साइटें आवंटित कर दी गई। मैसूर के बाहरी इलाके केसारे में ये जमीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2010 में उपहार स्वरूप दी। आरोप है कि मुडा ने इस जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर तृतीय चरण की योजना विकसित कर दी। अब इस मामले में सीएम के खिलाफ मुकदमा चलेगा। आपको क्या लगता है, सिर्फ सियासत हो रही है या ये मुकदमा चलना जरूरी है? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।